वाह बेटा, इतनी मेहनत किसके लिए कर रही हो? मैडम चारू के लिए जूस बना रही। रुको, रखो इसे, छोड़ो। बेटा हमारी समझ में नहीं आता है कि तुमने चारू को क्यों और कैसे अपना लिया। हमें विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम ऐसा कर सकती हो। क्या ऐसे क्यों मुस्कुरा रही हो? आप भी मयंक की तरह धोखा खा गई ना। मतलब कहना क्या चाहती हो? मैंने चारू को सिर्फ और सिर्फ मौसी माँ के लिए माफ किया है ताकि उन्हें थोड़ी सी खुशी मिले। मुझे चारू पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, लेकिन क्या करूं, उसने मौसी माँ का दिल जीत लिया है। बस इसीलिए मैंने उसको माफ करने का और अपनाने का नाटक किया। और अब मैं उस पे कड़ी से कड़ी नजर रखूंगी। अरे वाह बेटा, तुम तो उस्तादों की उस्ताद निकली। बस अब किसी तरह मयंक को सरप्राइज देकर मनाना है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। सनी, वो तुमने दूसरे ड्रेसेस ट्राई किया? नहीं, अभी तक तो नहीं। जाओ रचना से ले लो और ट्राई करो। ओके ओके। क्या हुआ? कुछ चाहिए था आपको? माई क्लोथ ट्राई करना है ना? ये लीजिए। मिस कर, ऑल सेट? हाँ केटी, ऑल सेट। गुड। नित्या, हमें ना बहुत अजीब सा लग रहा है। हमारा मतलब है कि ऐसे लड़कों को देखना बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल है। अच्छा, हमने ये लोगों को उनके ड्रेसेस के सेट तो दे दिए हैं, लेकिन अगर इन्हें कुछ एक्सचेंज में चाहिए हो तो तुम हेल्प करोगी ना? थैंक यू सो मच नित्या, थैंक यू। मेरे ट्राउजर की वेस्ट थोड़ी लूज है। तुम मेरी वेस्ट का करेक्ट मेजरमेंट लेके इस ट्राउजर को ठीक कर दोगी? थोड़ा सा शोल्डर भी टाइट करना है। जी वो जो नित्या है ना, उसके पास जाइए मेजरमेंट के लिए। वो सब कुछ ठीक कर देगी। और रचना, मुझे ना जाके स्टॉक चेक करना है और उसकी लिस्ट बनानी है। इट्स वेरी अर्जेंट। तो ये ड्रेस के ऑल्ट्रेशंस ना तुम देख लेना। ये रहा मेजरमेंट और ये रहा टिप। ओके नित्या, लेकिन ये तो मैं ट्राउजर ओपन करूं? नहीं। इट्स ओके। तुम यहाँ काम करती हो ना? हाँ। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? हाँ, हम और मेजरमेंट। यू कांट बी सीरियस यार। एक फैशन हाउस में जॉब करती हो, फिर भी जोक्स नहीं समझती हो। मॉडल्स के साथ कंफर्टेबल नहीं रहती हो। मेजरमेंट लेने में तुम्हें प्रॉब्लम होती है। तुम ये बहन जी टाइप क्यों हो?
थैंक गॉड तुम ये छोटे मोटे काम ही संभालती हो, कपड़े डिजाइन नहीं करती। नहीं तो हम जैसे मॉडल्स का क्या होता यार, धोती कुर्ता और घूंघट में ही अपना काम चला रहे होते। नाउ मिस बहन जी, मेजरमेंट भी लोगी या फिर ऐसे स्टैचू बनकर खड़ी रहोगी? लो मेजरमेंट। Any problem? नथिंग केटी, बस मैं यूं ही मेजरमेंट के ऑल्टरेशन के लिए कह रहा था। डू यू नो, ये तुम्हारी कंपनी के स्टैंडर्ड के वर्कर नहीं है। साहब, ये आपके लिए पार्सल आया है। एक और? जी। Wow, that's so cool. ये परफ्यूम नहीं, हमारे प्यार की खुशबू है। आज की शाम इसी की महक का इंतजार है, कोई और नहीं, बस यही खुशबू, यही खुशबू। नॉट बैड। लगता है कि गुंजन ने मेरे लिए कुछ खास सरप्राइज प्लान किया है। आज तो मैं तुम्हें ऐसे चौंका देने वाली हूँ मयंक कि तुम भूल ही जाओगे कि तुमने मुझसे झगड़ा किया था। मैं भी गुंजन के लिए खास सा गिफ्ट ले लेता हूँ ताकि आज की शाम और भी रोमांटिक हो जाए। लेकिन क्या दूं? क्या दूं? क्या दूं? क्या दूं? गुंजन, दिस इज सो ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। आजकल तो तुम्हें बहुत ही रोमांटिक आइडियाज आ रहे हैं, हाँ? पता है, मैंने तुम्हारी भेजी हुई परफ्यूम भी लगाई है। ओहो, तो ये बात है। अगर मुझे पता होता कि सुबह गुस्सा होने पर शाम इतनी रोमांटिक हो जाती है तो मैं तो हर सुबह गुस्सा होता। और हम रोज ऐसे ही मनाते हैं। मैं जानता था कि तुम जैसी लड़की कभी नहीं सुधर सकती, इसलिए मैं ताईजी और गुंजन के फैसले के सख्त खिलाफ था। वो तुम्हें सुधरने का मौका देना चाहती है और
मयंक जी, अब जब आपको सच्चाई पता चल ही गई है तो फिर टाइम क्यों गवाना? आप हो, हम है, मौका है, दस्तूर है, माहौल है, तो फिर सोचना क्या? तुम पागल हो गए चारू, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। लेकिन मेरा नहीं। तुम्हारा ये नाटक अब मैं और चलने नहीं दूंगा। तुम्हारे सभी नाटकों को खत्म करने का टाइम आ गया है। तुम्हारी एक घिनौनी हकीकत मैं सबको बता के रहूंगा। मयंक जी, क्या तुम हमें इतना बेवकूफ समझते हो? ये चक्रव्यूह हमारा रचाया हुआ है। क्या हमारे पास इससे निकलने का रास्ता नहीं होगा? तुम ऐसा क्यों कर रही हो चारू? आखिर तुम चाहती क्या हो? अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। ये सब देख के तो आपको साफ साफ पता चल रहा होगा कि हम आपसे क्या चाहते हैं। हम आपको चाहते हैं, आपका साथ चाहते हैं। क्या मतलब क्या है तुम्हारा? जब हमारी शादी हुई थी तो हमें वो पत्नी का प्यार नहीं मिला था, वो पति पत्नी का रिश्ता नहीं बना था। हम बस वही चाहते हैं जो हमने खो दिया था। तुम्हारे इन सब बकवास का मतलब क्या है चारू? हम आपको साफ साफ लफ्जों में बताते हैं, हम आपके साथ एक रात बिताना चाहते हैं। पति पत्नी की यू तरह। गॉन क्रेजी चारू, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हारी विक्रम से शादी होने वाली है। हाँ, शादी विक्रम के साथ और सुहागरात आपके साथ। बस एक रात हमारे साथ बिता लीजिए, बाकी रातें हम आपको याद करके गुजार लेंगे और फिर आपकी दुनिया से दूर, बहुत दूर चले जाएंगे। बस करो चारू, तुम ऐसे घिनौनी बात सोच भी कैसे सकती हो? मैं अपनी पत्नी कुंचन से बहुत प्यार करता हूं और उसके अलावा मैं किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता। तुमने जो करना है तुम कर लो, मैं यहां से जा रहा हूं, लेकिन अपनी पत्नी को मैं कभी धोखा नहीं दूंगा, कभी नहीं। धोखा? आप अपनी पत्नी को धोखा कहाँ दे रहे हैं मयंक? आप तो अपनी पत्नी के साथ ही रात बिताने वाले हैं। क्या मतलब क्या है तुम्हारा? एक सेकेंड, हम अभी बता रहे हैं। कैमरे में कैद हुए हमारे कुछ खूबसूरत पल, इन्हें देखिएगा और फिर डिसीजन लीजिएगा। लीजिए। भूलना मत मयंक, ये हमारे और आपके बीच का एक बहुत प्यारा सा सीक्रेट है, किसी को बताइएगा मत। और हाँ, एक बात और, हमारी जो एक रात आपके पास गिरवी पड़ी है, हम चाहते हैं कि विक्रम और हमारी शादी से पहले आप हमें वो रात लौटा दें। 7 फेरों से पहले आप हमारे पास हमारा दुल्हा बनकर आए और हमें हमारी रात लौटाए। पति होने का फर्ज निभाएं। ठीक है ना?
और सारे अच्छे बुरे नतीजे सोच के लीजिएगा और जवाब हाँ में ही देना। क्या? सर मतलब केटी 7:30 बज गए हैं। क्या हम जा सकते हैं? तुम्हारा आज का काम कंप्लीट हो गया? जी हो गया। फैब्रिक एंड सैंपल डिजाइन्स स्टॉक रूम में रखो एंड देन लीव। केटी, मुझे ना बहुत जरूरी काम था, तो क्या मैं जा सकती हूँ? पहले अपने यहाँ की आज की ड्यूटी कंप्लीट करो और अपनी बाहर की ड्यूटी कल कंप्लीट करना। तुमने सुना मैंने क्या कहा? ओके केटी। गो अहेड। काकी माँ, ये आपके लिए। अरे इस सब की क्या जरूरत थी बेटा? काकी माँ, एक छोटा सा तोहफा है हम दोनों की तरफ से, हमारे प्यार की भेंट। अगर आप ना होती तो हम दोनों एक ना हो पाते। प्लीज ले लीजिए। ठीक है, लाओ बेटा। विक्रम जी, गुंजन, तुमने हमें इतने प्यार से अपना लिया, इसीलिए विक्रम जी और हम तुम्हें बहुत बड़ा थैंक्स बोलते हैं और तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। इस नई दोस्ती के लिए एक छोटा सा गिफ्ट लाया तुम्हारे लिए। विक्रम जी। गुंजन भाभी, प्लीज प्लीज मना मत करना। थैंक यू। महक, तुम कहाँ चले गए थे? बस एक रात हमारे साथ बिता लीजिए, बाकी रातें हम आपको याद करके गुजार लेंगे और फिर आपकी दुनिया से दूर, बहुत दूर चले जाएंगे। मैं तुम्हारे ऑफिस गई थी तुम्हें सरप्राइज करने के लिए, लेकिन तुम पहले ही वहां से निकल गए। बताओ ना, कहाँ थे तुम? अब क्या मुझे पूरा दिन ऑफिस में बैठ के इंतजार करना चाहिए कि तुम कब आओगी और मुझे सरप्राइज दोगी? मयंक, मैं तो बस इतना कह रही थी तुम कि सिर्फ हमेशा अपने बारे में ही सोचती हो। मेरे पास अब इतना टाइम नहीं है कि तुम्हारी हर बात पे ध्यान दूं। मयंक, तुम कहाँ चले गए थे? मैं तुम्हारे ऑफिस गई थी तुम्हें सरप्राइज करने के लिए, लेकिन तुम पहले ही वहां से निकल गए। अब क्या मुझे पूरा दिन ऑफिस में बैठ के इंतजार करना चाहिए कि तुम कब आओगी और मुझे सरप्राइज दोगी? मयंक जी, प्रसाद तो ले लीजिए। भगवान हमारी सारी इच्छाएं पूरी करे।
महक, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारा बैग रख देती हूँ। पर इसमें तो फोटो है। क्या बात है महक, बैग क्यों नहीं दे रहे हो? तुम सिर्फ हमेशा अपने बारे में ही सोचती हो। मेरे पास अब इतना टाइम नहीं है कि तुम्हारी हर बात पे ध्यान दूं। गुंजन, क्या हुआ? तुम दोनों के बीच कुछ हुआ क्या? मेरी समझ में नहीं आ रहा है रचना कि हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मैंने चारू को माफ करके अपनाने का नाटक किया तो मयंक नाराज हो गया, लेकिन मौसी माँ को खुश करने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। और अब मयंक न मेरी कोई बात सुनना चाहता है न समझना चाहता है। इनफैक्ट वो तो मुझसे बात ही नहीं करना चाहता। धीरज रखो गुंजन, भैया को समझने की कोशिश करो। अब देखो, तुम्हें यहाँ इतनी तकलीफ हो रही है तो सोचो उन्हें भी वहां कितनी तकलीफ हो रही होगी। अब ये आसान तो नहीं है ना कि पहली पत्नी का रिश्ता टूटने के बाद वो आसपास हो और एक अलग रिश्ते से परिवार का हिस्सा बनने जा रही हो। मयंक भैया हड़बड़ा गए होंगे। मयंक भैया की पहली पत्नी? हम आपके साथ एक रात बिताना चाहते हैं। शादी विक्रम के साथ और सुहाग रात आपके साथ। समझ में नहीं आता क्या करूं क्या ना करूं। God. गुंजन, I'm sorry गुंजन, मुझे तुमसे कुछ कहना था। ताकि हमारा सारा खेल चौपट हो जाए। क्या मयंक जी, हम हैं कि आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं और एक आप है कि गुंजन नाम की हड्डी को बीच में घुसाए जा रहे। आप इतने नासमझ कब से हो गए मयंक जी? आपको क्या लगता है कि गुंजन और बाकी सारी फैमिली ये फोटोज देखने के बाद आप पे यकीन करेगी? देखिए, कितनी जबरदस्त लगती है ना हमारी जोड़ी। ये देखिए, चलिए मान लेते हैं कि गुंजन और सारा परिवार आपकी बातों पर यकीन कर लेगा, लेकिन विक्रम जी का क्या वो आपकी कहानी पे विश्वास करेंगे?
मयंक जी, ना ही हमें बार बार दोहराना अच्छा लगता और ना ही आपको सुनना। शादी में बस 2 दिन बचे, सिर्फ 2 दिन, और हमें आपका जवाब जल्दी चाहिए। मयंक कहाँ चला गया? मयंक जी, क्यों इतने बेदर्दी बन रहे? बस एक रात ही तो बितानी है हमारे साथ। ये देखिए, इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। इनफैक्ट इसमें तो आपको बहुत मजा आ रहा है। बदमाश वाला। प्रभु, ये शादी के कार्ड्स और ये मेहमानों की लिस्ट है, टाइम पर पहुंचा देना। हाँ बिल्कुल। भैया ये भी देख लीजिए, ये मिठाई के डब्बे जो साथ में देंगे। दिखा ना। अरे वाह, बहुत अच्छे। डब्बा तो अच्छा है, अब पर मिठाई का ऑर्डर दिया है कि नहीं नौजवान? हाँ? वरना ऐसा ना हो कि भेंट के तौर पर सिर्फ खाली डब्बे दिए जा रहे हैं। नहीं 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 भैया दिया है, दिया है। अरे मेहंदी की भी तो तैयारी करनी है। हाँ। ये लो, तुम दोनों ये मिठाई विठाई संभालो, हम दूसरा काम देखते हैं। और गुंजन, हाँ सुनो, गुंजन, अगर तुम्हारा मन नहीं कर रहा है कुछ भी करने के लिए तो ठीक है, जैसा तुम्हारा मन करे वही करना, हमें से कोई बुरा नहीं मानेगा, ठीक है ना? अरे शैल, तुम क्यों परेशान हो रही हो? गुंजन है ना, अरे वो सब संभाल लेगी। हाँ मौसी माँ, मैं हूं ना, मेहंदी की सारी तैयारी मैं कर लूंगी। वैसे भी वो दोनों शादी करके तो इस घर से चले ही जाएंगे, तो बस कुछ ही दिनों की बात है। गुंजन, ये मेरी टाई बांधना। गुंजन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, अकेले में। हाँ बोलो। अकेले में तो आप गुंजन के साथ आप कुछ भी नहीं कर सकते मयंक जी। हमारी नजर और कान 24 घंटे आप पे तैनात है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।